मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं, जो इस मूवी के पहले पार्ट में थी और अब उसने अपना नाम बदलकर एंजेला रख लिया था ताकि उसे कोई भी पहचान न सके। वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास आई होती है अपनी थेरेपी लेने के लिए, क्योंकि अब भी उसे आपने रेप के सपने आते रहते थे। फिर थेरेपी के बाद जब वो अपने घर जा रही होती है तो बस स्टॉप पर एक आदमी उसको हवस की नजरों से देखने लगता है। उसके बाद अगले दिन जब वो जॉगिंग पर जाती है तब उसे अपना अतीत याद आता है कि कैसे वो जंगलों में भाग रही थी उन दरिंदों से बचने के लिए। तभी वो एक टनल के पास पहुंचती है जहां पर कुछ बंदे आकर उसको घेर लेते हैं और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तब जेनिफर ये सब देखकर डर जाती है और इमेजिन करती है कि वो उन्हें शूट करके मार रही है, लेकिन उसके पास कोई गन नहीं थी और ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। इसलिए वो तुरंत वहां से भाग निकलती है। फिर एक दिन जब जेनिफर अपने बस स्टैंड पर बैठी होती है तो वहां पर उसे एक पोस्टर नजर आता है जहां पर रेप हुई लड़कियों की एक कम्युनिटी थी जिसमें ज्वाइन होके वो लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे। फिर जेनिफर भी उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेती है ताकि उसे अपने हेलुसिनेशन में मदद हो सके। तब वहां पर जेनिफर की मुलाकात ऑस्कर नाम के एक आदमी से होती है जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ था और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली थी। और यही कहानी बताने के लिए ऑस्कर उस कम्युनिटी सेंटर में आया था, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला था क्योंकि उसकी बेटी का रेप करने वाला अभी तक आजाद घूम रहा था। फिर उसके बाद जेनिफर की मुलाकात मार्ला नाम की एक लड़की से होती है जो बहुत बहादुर थी और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। उसके बाद जेनिफर जब अपने घर जा रही होती है तो फिर से वो लफंगे लड़के उसको घेर लेते हैं, लेकिन तभी मार्ला वहां आकर उनको डांटती है और वहां से भगा देती है। उसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। तभी मार्ला जेनिफर से उस कम्युनिटी की लीडर लीन के बारे में बताने लगती है और कहती है कि वो हमेशा हमें बताया करती है कि जिन्होंने भी हमारे साथ ऐसा किया है उन्हें हम माफ कर दें, लेकिन कोई भी इससे सहमत नहीं था, बल्कि वो सभी बदला लेना चाहते थे। तब जेनिफर कहती है कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह जेनिफर ने उन रेपिस्टों से ब्रूटल तरीके से बदला लिया था, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो नाम बदलकर यहाँ पर रह रही थी। फिर अगले दिन उसी कम्युनिटी में कैसी नाम की लड़की अपनी कहानी बताती है और कहती है कि उसके पिता के मरने के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी की, लेकिन वो आदमी बहुत ही बुरा होता है क्योंकि वो हर शाम मेरे साथ जबरदस्ती करता है और आज तक ऐसा ही चल रहा है और उसकी माँ ने कभी भी उसको ये सब करने से रोका भी नहीं। तब ये सुनकर जेनिफर और मार्ला को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए अगली सुबह वो दोनों कैसी के घर के पास जाती है जहाँ पर कैसी के पिता रॉन अपने काम पर जा रहे थे। तब वो दोनों उसका पीछा करती है और देखती है कि रॉन अपने काम पर भी लड़कियों को ही छेड़ रहा था, जिसे देखकर उन दोनों को अच्छा नहीं लगता और वो दोनों उससे बदला लेना चाहती थी। इसीलिए काम खत्म करने के बाद रॉन जब पार्किंग एरिया में आता है तब वो दोनों मास्क पहन कर आती है और उस पर हमला कर देती है। फिर उससे कहती है कि उन्हें सब कुछ पता है कि वो अपने बेटी के साथ क्या क्या करता है और अगर अगली बार वो अपनी बेटी को छुआ भी तो वो मारा जाएगा, जिसे कहने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले दिन कैसी जब कम्युनिटी सेंटर में आती है तो वो सबको बताती है कि अब रॉन बहुत सुधर गया है, वो उसे अब हाथ भी नहीं लगाता, जिसे सुनकर जेनिफर और मार्ला बहुत खुश होती है क्योंकि उनकी वजह से एक आदमी अब सुधर गया है। लेकिन उसके बाद जब वो दोनों घर जा रही होती है तो मार्ला बहुत ही टेंशन में होती है। तब जेनिफर के पूछने पर वो बताती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसका एक टेप बना लिया है और वो उस टेप को वापस लेने के लिए जा रही है ताकि वो उसे वायरल ना कर दे। इसीलिए कुछ दिनों बाद वो उससे मिलेगी। फिर कुछ दिन बाद हम जेनिफर को एक कॉफी शॉप में देखते हैं क्योंकि मार्ला आज उससे मिलने आने वाली थी, लेकिन मार्ला वहाँ पर नहीं आती। इसीलिए जेनिफर कम्युनिटी सेंटर में जाती है, लेकिन मार्ला वहाँ पर भी नहीं होती। तब वहाँ पर लिन जेनिफर को बताती है कि किसी ने मार्ला का बहुत बुरी तरह से रेप करके उसको मार डाला है, जिसे सुनकर उसको बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। तभी वहाँ पर मैकडैलन नाम का एक डिटेक्टिव आता है और वो वहाँ पर मार्ला के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। तब ऑस्कर उसको देखकर उस पर चिल्लाने लगता है और उनसे कहता है कि उनके लापरवाही की वजह से ही कितनी लड़कियां इस सब का शिकार बनती है और कई सारे क्रिमिनल जेल से छूट जाते हैं,
जिसे सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि वो उसकी बातों से सहमत है, लेकिन वो यहाँ पर मार्ला के बारे में बात करने आया है, इसलिए अगर किसी को उसके बारे में पता है तो उसे इन्फॉर्म करें। उसकी बात सुनकर जेनिफर डिटेक्टिव से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि मार्ला के साथ ये सब जरूर उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने किया होगा। उसके बाद वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाकर इस बारे में अच्छे से बातचीत करते हैं और जेनिफर उसको बताती है कि मार्ला अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास टेप लेने गई थी और शायद उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसको मार दिया होगा। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन हम उससे पूछताछ जरूर करेंगे। उसके बाद जेनिफर अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद जेनिफर एक न्यूज आर्टिकल में देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने रिहा कर दिया है। इसलिए वो डिटेक्टिव के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि उसके खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला, इसीलिए उन्हें उसको छोड़ना पड़ा। और अब जेनिफर बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाली थी, इसीलिए वो घर जाकर एक चाकू बेल्ट में लगाकर अपने जांघ में बांध लेती है और मेकअप करके एक बार में जाती है जहाँ पर मार्ला का बॉयफ्रेंड मौजूद था। वहाँ पर वो उसको घूरती रहती है, जिससे उसको लगता है कि वो उसको लाइन दे रही है। फिर जेनिफर उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है और वो भी उसका पीछा करते हुए बाहर एक सुनसान जगह में आ जाता है। तब वो जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी जेनिफर उसे कहती है कि वो उसको प्लेजर देना चाहती है और जब वो नीचे बैठती है तो वो उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है, जिससे वो काफी चिल्लाने लगता है। जिसके बाद जेनिफर एक रॉड उठाती है और उसको पीट पीट कर मार डालती है। फिर अगले दिन डिटेक्टिव जेनिफर से मिलने आता है और कहता है कि मार्ला के बॉयफ्रेंड का मर्डर हो गया है, जिसे सुनकर जेनिफर खुश होती है और कहती है कि वो यही डिजर्व करता है। फिर डिटेक्टिव उससे कहता है कि शाम को पूरी पुलिस टीम पूछताछ करने के लिए कम्युनिटी में उनसे मिलने आ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मर्डर उनमें से ही किसी ने किया होगा। फिर शाम को जेनिफर जब कम्युनिटी में जाती है तो कैसी सबको बताती है कि उसका पिता दोबारा से बिगड़ गया है और वो अब भी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। तब ये सुनकर जेनिफर बहुत गुस्सा होती है और अगले दिन एक शॉप में जाकर कुछ हथियार खरीदती है। फिर वो एक टीनेजर बनकर रॉन के पास जाती है और उसको जिस्म का लालच देकर एक सुनसान जगह में ले आती है और एक जगह पर लेटकर वो उसको अपने पास बुलाती है। फिर जब वो उसके पास जाता है तो वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक कुर्सी में बंधा हुआ पाता है और देखता है कि कुर्सी के नीचे एक होल है। तब जेनिफर उससे कहती है कि अब बहुत हुआ, अब तुम अपनी बेटी को कभी भी गंदी नजरों से देख नहीं पाओगे। वो एक बड़ी सी पाइप को उसके पिछवाड़े में डाल देती है और एक हथौड़े से उसको मार मार कर पाइप को आर पार कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो सारे सबूत जला देती है। फिर अगले दिन पुलिस टीम कम्युनिटी में आती है और उनका शक ऑस्कर पर होता है, क्योंकि उसे अब तक न्याय नहीं मिल पाया था। इसीलिए उसको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पूछताछ करने के बाद अगले दिन उसको रिहा कर दिया जाता है। तभी जेनिफर उससे मिलने आती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। इसीलिए वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और ये वही जगह थी जहाँ पर ऑस्कर की बेटी का रेप हुआ था और इसी जिम के मालिक ने किया था। तब ऑस्कर उसको बताता है कि जब उसकी बेटी के साथ रेप हुआ था तो वो पुलिस के पास गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और कातिल आज भी आजाद घूम रहा है और इसी कारण उसकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया था। ये सुनकर जेनिफर उस जिम के मालिक का पीछा करने लगती है ताकि वो उसको जान से मार सके, लेकिन वो आदमी काफी शातिर होता है और वो समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो उसको एक सुनसान जगह में ले जाता है और वो जेनिफर पर हमला करके उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है और उसको शूट करके मार डालता है। उसके बाद जेनिफर को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। तभी एक डिटेक्टिव उससे कहती है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा असली नाम जेनिफर है और तुम नाम बदल कर यहाँ रह रही हो, लेकिन उन लोगों के पास जेनिफर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते थे। तभी पुलिस स्टेशन में ऑस्कर आता है, जिसने अपने हाथों की नस काट ली थी और कबूल करता है कि मैंने ही उन सबको जान से मारा था, जिसे कहकर वो अपना दम तोड़ देता है और इस वजह से जेनिफर पर लगे सारे इल्जाम हट जाते हैं और उसको पूरी तरह से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन डिटेक्टिव मैकडीलन अब भी उस पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसको अब भी लग रहा था
कि कातिल जेनिफर ही है। फिर रात को जेनिफर उसी आदमी के पास जाती है जो उसको शुरू से परेशान कर रहा था और उसको जान से मार देती है। तभी डिटेक्टिव वहां पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लेता है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जेनिफर जेल के कपड़ों में होती है और वो अपनी थेरेपी ले रही होती है। फिर थेरेपी के बाद जब वो बाहर आती है तब 2 कैदी उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर उन दोनों को ही मार डालती है और जब थेरेपिस्ट उसको रोकने के लिए आती है तो वो उसे भी मार डालती है। और आखिर में हम देखते हैं कि जेनिफर के आंखों में कोई डर नहीं था और उसे लोगों को मारने में बड़ा मजा आने लगा था और वो उन सभी रेपिस्टों से बदला लेने का फैसला करती है जो रेप करके आजाद घूम रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।